नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कौटिल्य बलरामपुर एक नई पहल करने जा रहा है। अब कौटिल्य बलरामपुर में अग्निवीर की लिखित परीक्षा के साथ साथ फिजिकल की भी तैयारी कराई जाएगी। इसके साथ ही 6 से 12 तक के सभी बोर्ड के सभी विषयों की तैयारी कराई जाएगी। आइए आज दिनांक 23/3/2023 के करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्नों को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कौन सा राज्य इंटरनेशनल एसएमई कन्वेंशन 2023 का प्रमुख राज्य भागीदार है? हमारा उत्तर है मध्य प्रदेश। इंटरनेशनल एसएमई कन्वेंशन 2023 का तीसरा संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया। ये एमएसएमई विदेश मंत्रालय और इंडिया एमएसई फोरम द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार प्रमुख राज्य भागीदार है और उत्तर प्रदेश सरकार सहयोगी राज्य भागीदार है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उस रूप का क्या नाम है जो पिछले डेटा का उपयोग करके कार्यवाही कर सकता है? हमारा उत्तर है जनरेटिव एआई। जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक रूप है जिसका उपयोग पिछले डेटा का उपयोग करके सामग्री बनाने या कार्यवाही करने के लिए किया जाता है। जनरेटिव एआई के प्रसिद्ध उदाहरणों में से चैट जीपीटी है। ये अन्य एआई जैसे डेटा का केवल वर्गीकृत करने या पहचानने के बजाय उस प्रशिक्षण के आधार पर एक टेक्स्ट, एक छवि, जहाँ तक कि कंप्यूटर कोड सहित नई सामग्री बनाता है। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तार वारंट जारी किया है? हमारा उत्तर है रूस। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय, जिसका मुख्यालय हेग में है, ने हाल ही में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ गैरकानूनी निर्वासन के कथित युद्ध अपराध और यूक्रेन में कब्जे वाले क्षेत्रों से बच्चों को रूसी संघ में स्थानांतरित करने के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। किस वर्ष को पर्यटन वर्ष के रूप में चिन्हित करने का प्रस्ताव रखा गया है? वर्ष 2023 को पर्यटन वर्ष के रूप में चिन्हित करने का प्रस्ताव रखा गया है। एससीओ पर्यटन मंत्रियों का सम्मेलन हाल ही में वाराणसी में आयोजित किया गया। इस आयोजन के दौरान भारत ने वर्ष 2023 को पर्यटन वर्ष के रूप में चिन्हित करने के लिए एक योजना तैयार की है। शंघाई सहयोग संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें वर्तमान में 8 सदस्य हैं। चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान इसके सदस्य देश हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य ने अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023 पेश किया? हमारा उत्तर है राजस्थान। राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023 को हाल ही में राज्य सरकार द्वारा अधिवक्ताओं के खिलाफ गंभीर चोट, आपराधिक बल, आपराधिक धमकी और हमले जैसे अपराधों की रोकथाम के लिए पेश किया गया था। इसका उद्देश्य राज्य में अधिवक्ताओं के खिलाफ हिंसा के बढ़ते मामलों को रोकना है। आइए जानते हैं कि 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस, पृथ्वी दिवस, जैव विविधता दिवस या जनसंख्या दिवस। जैसा कि हम जानते हैं कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाता है। इसका उद्देश्य पानी के महत्व के बारे में जागरूकता और स्वच्छ पेयजल सुलभता बढ़ाना है। साथ ही प्रधानमंत्री ने भी प्रति बूंद अधिक पैदावार का नारा दिया। आइए जानते हैं, क्रेडिट स्विस को खरीदेगा यूबीएस। यूबीएस द्वारा क्रेडिट स्विस के अधिग्रहण ने बैंकिंग उद्योग में एक बड़ा प्रभाव डाला। स्विस सरकार और नियामकों ने सौदे में मध्यस्थता की, जिसमें यूबीएस ने क्रेडिट स्विस को लगभग $3.2 बिलियन का भुगतान किया और स्विस सेंट्रल बैंक ने दोनों बैंकों को $108 बिलियन की तरलता सहायता प्रदान की। स्विस सरकार के क्रेडिट स्विस का अधिग्रहण करके यूबीएस को होने वाले कुछ नुकसानों को रोकने के लिए $1 बिलियन से अधिक प्रदान करने पर भी सहमत हुई है। ग्राउंड वाटर ए वैल्यूएबल बट डायमेस्टिक रिसोर्स रिपोर्ट जारी की गई। जल संसाधन पर स्थायी समिति द्वारा ग्राउंड वाटर ए वैल्यूएबल बट डायमेस्टिक रिसोर्स रिपोर्ट जारी की गई। इसने सुझाव दिया कि भारत सरकार को भूजल के अतिदोहन को कम करने के उपाय करने चाहिए। समिति ने बिजली मंत्रालय और कृषि और किसान कल्याण विभाग के साथ साथ जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग से बिजली आपूर्ति के लिए प्रीपेड कार्ड और बिजली के कुछ घंटों तक सीमित करने के जैसे उपाय को शुरू करने, बिजली के पंपों के उपयोग को हतोत्साहित करने का आग्रह किया है। धन्यवाद।
अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें और प्रोग्राम का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।